everyone, I'm Bhavna Singh. So today we are going to talk or discuss about a very important topic. So एग्जाम की प्रिपरेशन हम सब करते हैं, whether it's TPC, CPSC, बैंकिंग, रेलवे and many other exams. But एक चीज़ कॉमन होती है हर एक एग्जाम में, न्यूज़पेपर एडिटोरियल सेक्शन. In this, so let's start from me. So I'm Bhavna Singh. So मैं एक freelance journalist हूँ और एक learning as a fresher. I'm just working as an editor. So it's a very privileged opportunity for me कि मैं आपके साथ एक चीज़ें शेयर कर सकूँ, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम बहुत लोग होते हैं जो भी फ्रेशर्स हैं या जिन्होंने स्टार्ट किया है, तो वो बहुत तरह की गलतियाँ कर सकते हैं. तो न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है, बट न्यूज़पेपर को स्मार्टली और भी कैसे पढ़ा जाए ये भी बहुत ज़रूरी है. सो मैं कुछ स्ट्रेटजी बताऊँगी आपको और शेयर करूँगी एडिटोरियल सेक्शन से कि क्या एलिमिनेट कर सकते हैं, क्या ऐड कर सकते हैं, किसके गो थ्रू जा सकते हैं, जो कि आपके स्ट्रेटजी को, आपकी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकता है. सो लेट्स बिगिन. आपको लगता होगा कि एक एडिटर का काम होता है बस एडिटिंग करना, लाइक करेक्शन करना, ग्रामर चेक करना, प्रूफ रीडिंग एंड ऑल, बट नहीं. एडिटर इज द वन who decides which issue is important and how the news, like कैसे किसी न्यूज़ को किस एंगल से पब्लिकली प्रेजेंट किया जाता है, तो वन एडिटर डिसाइड्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. आप एक न्यूज़ को, एक न्यूज़ एडिटोरियल को एक एडिटर के माइंड से देखो. एक न्यूज़ में एनालिसिस भी होता है, एक बैलेंस ओपिनियन भी होता है, जो आपको हेल्प करता है. लाइक आपकी यूपीएससी मेंस और इंटरव्यू में आपसे यही एक्सपेक्ट किया जाता है, एक बैलेंस्ड ओपिनियन, अप्रोच और एक एनालिसिस. एडिटोरियल पढ़ना इज लाइक अ डेली एक्सरसाइज, एज अ ब्रेन एक्सरसाइज, और ये आपको 3 चीज़ें सिखाता है, 3 चीज़ों पे फोकस करता है. फर्स्ट इज पर्सपेक्टिव, सेकंड लैंग्वेज एंड वोकेबुलरी एंड थर्ड इज स्ट्रक्चर. पर्सपेक्टिव कि आपको दोनों साइड्स के ओपिनियन जानने को मिलता है, समझने को मिलता है, समझते हो, और फिर अपना एक व्यू पॉइंट बनता है. वोकेबुलरी कि कैसे किसी चीज़ को क्लियरली एक्सप्रेस करना, एंड आपकी वोकेबुलरी भी अच्छी होती जाती है. वोकैब सेक्शन जो आप डेली आता है ना, इंडोज का वोकैब एंड ऑल, तो वो आपकी सही होती है अगर आप अच्छे से फोकस करो तो. स्ट्रक्चर इज कैसे किसी चीज़ को लॉजिकली प्रेजेंट करना है. तो लेट्स सी. मैंने कुछ प्रिपेयर कर रखा है, तो देख सकते हो. लाइक सो वी कैन सी हियर. तो पहला एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना, एक चीज़ समझनी होती है आपको कि कैसे किसी भी न्यूज़पेपर को पढ़े या किसी एडिटोरियल सेक्शन को पढ़े. तो पहला कि हर एक एडिटोरियल का एक बैकग्राउंड होता है. फर्स्ट थिंग इज इंट्रो, दैट इज द बैकग्राउंड ऑफ द इशू, एंड सेकंड थिंग इज द बॉडी जो एनालिसिस एंड आर्ग्यूमेंट बेस्ड होता है, एंड द लास्ट वन इज कंक्लूजन कि न्यूज़पेपर, हर एक न्यूज़पेपर का अपना एक स्टैंड आउट होता है, एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है. तो आप यहाँ देख सकते हो कि द फर्स्ट, ये 16 अक्टूबर का है. द हेडलाइन इज कॉमनवेल्थ गेम्स 2030, दैट इज अहमदाबाद. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रील्यूड टू ओलंपिक्स ड्रीम. ओके, सो इंडिया सेट टू होस्ट 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स इन गुजरात, बीटिंग नाइजीरियाज अबूजा, अहमदाबाद रिकमेंडेड एज प्रपोज्ड होस्ट. तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है. तो अब इसको हम एनालिसिस करेंगे इसका. कैन सी, इसका एनालिसिस करेंगे कि हाउ इट इज़ इंपॉर्टेंट. आप यहाँ देख सकते हो जीएस लिंकेजेस. तो GS1 यानी जीएस लिंकेजेस से यहाँ मतलब है जनरल साइंस लिंकेजेस. तो फर्स्ट इज दैट इंफ्रास्ट्रक्चर. GS1 में आपको हेल्प करता है कि बेस्ड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर. GS2 में यही आपका गवर्नेंस के बेस, और GS3 में स्पोर्ट्स एज सॉफ्ट पावर, कि स्पोर्ट्स कैसे सॉफ्ट पावर की काम करता है. तो सॉफ्ट पावर तो आप सबको पता ही होगा कि क्या होती है. अब इसके की पॉइंट्स आप देख सकते हो कि इंडिया सिलेक्टेड टू होस्ट CWG 2030 इन अहमदाबाद गुजरात, पार्ट ऑफ इट्स स्ट्रेटजी फॉर 2036 ओलंपिक्स. ये सारे आपकी की पॉइंट्स हैं विच इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम द GS परस्पेक्टिव. इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट्स के बेसिस पे आप देख सकते हो कि नारायणपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ₹824 crore, सरदार वल्लभ भाई पटेल enclave proposed venues, will house नरेंद्र मोदी स्टेडियम, एंड emphasis on world class facilities in timely transparent manners. तो ये, और इसका स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस भी आप देख सकते हो कि शोकेस इंडिया स्पोर्टिंग कैपेबिलिटीज एंड ऑर्गेनाइजेशनल मैच्योरिटी, लर्निंग फ्रॉम पास्ट फेलियर्स. नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये आपका कैसे हेल्प कर रहा है. ट्रम्प टैरिफ्स एंड चाइनाज रेयर अर्थ लेवरेज. तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको फैक्चुअल डेटा भी दिखता है यहाँ पे. आई एम सॉरी, इट्स फैक्चुअल डेटा इज ऑल्सो देयर. एंड हाउ इसका लिंकेज कैसे है वो भी हम देख सकते हैं कि इसका लिंकेज सबसे पहला तो इंटरनेशनल रिलेशंस में है. तो थिंग इज कि GS3 में हेल्प करेगा आपको ट्रेड एंड रिसोर्सेज में, एंड जियो पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 25% टैरिफ ऑन चाइनीज इंपोर्ट्स. ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इम्पोज 25% टैरिफ ऑन चाइनीज इंपोर्ट्स, थ्रेटनिंग मोर 100% ऑन सर्टेन गुड्स. दैट्स अ फैक्चुअल ऑल्सो, एंड that's factual also. And the most important thing कि its impact on India. India dependent on Chinese pre-processing for high-tech manufacturing. MSME electronic sector vulnerable to supply disruptions. Need for domestic pre-mining expansion and processing capacity dilemma. Balance India-US strategic partnership versus avoiding Chinese retaliation. The other important thing is India-US trade deal status. The negotiation stalled on critical minerals, timing uncertain. India must resist 50% tariff on exports, seeking relief through bilateral deals. Commerce Secretary Agrawal's Washington visit. This all are important things you can go for. तो now the most important thing कि I have shown you, मैंने आपको दिखाया कि how can you go through this all and how can you eliminate an important thing out of an editorial. Okay, तो अब आपको एक चीज़ important ये ध्यान में रखना है कि कौन सा न्यूज़पेपर लें. तो कौन सा न्यूज़पेपर लेना, वी ऑल नो दैट कि द हिंदू,
द इंडियन एक्सप्रेस एंड बिजनेस स्टैंडर्ड या फिर मिंट, ये एक स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर्स हैं जो कि मोस्टली फॉलोड किए जाते हैं, दे आर मोस्टली फॉलोड, जो कि हिंदू आपको हेल्प करेगा पॉलिटी, आईआर या गवर्नेंस के लिए, एंड इज़ द बेस्ट फॉर दैट। इंडियन एक्सप्रेस आपको एनालिटिकल ओपिनियंस के लिए बहुत हेल्पफुल है और बहुत ही परफेक्ट है उसके लिए। बिजनेस स्टैंडर्ड या मिंट को एज इकॉनमी के लिए देख सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी भी एक न्यूज़पेपर को आप कंसिस्टेंटी के साथ पढ़ो। मतलब ये तीनों आप साथ में अगर सोचोगे कि सब कर ले तो बहुत टाइम टेकिंग है और रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिखा दूँ यहाँ पे, ये एक एडिटोरियल सेक्शन है, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखा दूँ। Ringing out the old world order, the US-led post-war system is unraveling, accelerated by Trump in its place a contest for influence and legitimacy is gathering peace with China eager to fill with a vacuum. This is the Tharoor thing by Shashi Tharoor. एंड आई वुड सजेस्ट कि ये सब आप स्किप ना करो, स्पेशली ये जो एडिटोरियल है, स्पेशली बाय शशि थरूर, ये आपको गो थ्रू करना चाहिए क्योंकि इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। शशि थरूर ने ऑलरेडी एक बुक लिखी है जो कि बहुत ही पॉपुलर है। और नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि उनकी वोकेबुलरी बहुत अच्छी है, तो आप इसके एक स्टैंडर्ड जाना चाहते हो फॉरेन पॉलिसी के फील्ड में, तो आप यू कैन गो, यू कांट स्किप दिस ऑल थिंग्स। ठीक है, ये आप एक बार चाहो क्योंकि इससे आपको अपना ओपिनियन मिलेगा। And the most important thing is that guys, I have taken this PDF of this from upscprep.com। उनके बहुत प्रिसाइज करेक्ट होते हैं और आप गो थ्रू कर सकते हो इनसे, और ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और इस वीडियो से मेरा बस यही एम था कि आप एक न्यूज़पेपर को कैसे करेक्टली वे में पढ़ सकते हो और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट डेटा फैक्ट्स को, एनालिसिस को आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि यही चीज़ आपकी, अगर आप यूपीएससी के लिए करते हो तो वो यही चीज़ आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप बैलेंस थिंकर, नॉट जस्ट अ रीडर। मतलब आप सिर्फ रीड नहीं कर रहे हो, उसको एक एनालाइज भी कर रहे हो और आप एक बैलेंस अप्रोच भी रखते हो। एंड बहुत लोग एक मिस्टेक करते हैं कि न्यूज़पेपर में आपको एलिमिनेट क्या करना है, तो आप उसमें पॉलिटिकल ब्लेम गेम होता है उसको एलिमिनेट कर सकते हो। मतलब ओपिनियन आपको नहीं लेना है, आपको उनके पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं लेना है, आपको बाइसनेस पे नहीं जाना है, आपको अपने ओपिनियन बनाने हैं, आपको बस वहाँ से नॉलेज कलेक्ट करना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि डोंट सोलली रिलाई ऑन न्यूज़पेपर, बिकॉज कोई भी न्यूज़पेपर इज जस्ट अ सप्लीमेंट फॉर योर रिच आंसर, नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ योर सिलेबस। आपको सिलेबस कवर करना ही पड़ेगा और सिलेबस के साथ साथ न्यूज़पेपर लेके चलेंगे तो न्यूज़पेपर आपको एज अ सप्लीमेंट हेल्प करता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम मोर कॉन्टेक्स्ट।